हमको यहीं पे बैठना है, यहाँ से नहीं जाना है। आपको अनुरोध करता हूँ, आप सबके सब यहीं पे बैठिए। एक सांसद और 12 विधायक भेजे हैं। एक सांसद और 12 विधायक अपने बस्तर में है, संभाग में है, उसके बावजूद भी एक प्रतिनिधि यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। तो किस बात के प्रतिनिधि है वो जवाब दे हमें। आज आदिवासियों के साथ नहीं है, क्यों नहीं है उन लोग आदिवासियों के साथ? इस वक्त मैं जगदलपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग में मौजूद हूं और आप मेरी तरफ चारों तरफ अगर देखें तो युवाओं की भीड़ है और जिसमें युवतियां भी हैं और दूसरी तरफ देखें तो युवा भी हैं। ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन में इनकी कुछ मांगे हैं। क्या मांगे हैं, क्या कारण से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल आरक्षण के मुद्दे पे पूरा धरना प्रदर्शन चल रहा है और बस्तर में दूर दूर से आदिवासी धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। गुंडाधूर के जो स्मारक बना हुआ है गीदम रोड में, वहां से एक लंबी रैली की शक्ल में सभी आदिवासी यहां राष्ट्रीय राजमार्ग में पहुंचे और इस दौरान यहां पे उन्होंने सड़क में बैठकर धरना प्रदर्शन करना शुरू किया है। इस दौरान इनकी कुछ मांगे हैं, क्या मांगे हैं और मांगे कितनी ज़रूरी हैं, इस पे बातचीत करेंगे। महिलाएं बैठी हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? सांबती कश्यप। ये क्यों बैठे हैं आप लोग धरना प्रदर्शन में, थोड़ा सा विस्तार में अगर समझा दें। अच्छा सर, हमारा जो अनुसूचित जनजाति का 32% आरक्षण था, उसमें कोर्ट के द्वारा उसको 12% कम कर दिया गया है, इसीलिए हम लोग धरने पे उतरे हैं। क्या दिक्कत होगी अगर कम कर दिया जाएगा, क्या नुकसान होगा? जो हमारे आदिवासी लोग को ये नुकसान होगा कि जितने फैसला वापस लो, क्या नुकसान होगा मैडम, थोड़ा सा विस्तार में बता दें तो सभी को समझ में भी आ जाएगा कि आरक्षण का प्रतिशत कम होने से क्या तकलीफ होगी आदिवासियों को। आरक्षण खत्म होने से आदिवासियों को की संख्या, उसमें नौकरी में भागीदारी कम होगी। हमारे आदिवासी भाई बहन का नौकरी कम मिलेगा। क्या लगता है कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है, आरक्षण का प्रतिशत कम करने के पीछे? तो मेरे को कुछ है, मतलब आपको लगता है इसके पीछे कोई राजनीति है या कुछ और कारण हो सकता है? ठीक है, तो ये है, कुछ युवा भी हैं, युवाओं से बात करते हैं। क्यों कर रहे हो भैया धरना प्रदर्शन? थोड़ा अपन को 32% आरक्षण से 20% किया गया है, उसलिए अपन कर रहे हैं। अपना मांग जब तक नहीं करेंगे अपन उग्र आंदोलन करेंगे। तो भैया क्या लगता है, थोड़ा ये बता दो विस्तार में कि अगर आरक्षण का प्रतिशत कम होगा तो आदिवासियों को किस तरह से नुकसान होगा, इसलिए धरना कर रहे, थोड़ा बता दो। सर, जैसे अपन का 100 में से अपन 32 एकदम रिजर्व था, सरकार को एकदम डालना ही है 32 लोग 100 में से, है नहीं? अभी क्या है, 20 लोग डालना अनिवार्य है। अब पहले 32 था तो 12 लोग अपने नुकसान हो रहे हैं ना। अपना जनसंख्या प्रतिनिधित्व ज्यादा है नहीं? अपन का जनसंख्या ज्यादा है, जनसंख्या प्रतिनिधित्व के आधार पर अपन को आरक्षण दिया जाना चाहिए। मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी युवा युवतियाँ सब पहुँचे। आदिवासी युवा छात्र संगठन के सब सदस्य हैं। लेकिन बस्तर में 12 विधानसभा सीट है जी जी, 11 विधायक आदिवासी जी जी, सांसद आदिवासी हैं जी, कोई यहाँ नहीं पहुँचा है। सर सब सरकार से झुके हुए हैं, अपन क्या करें? अगली बार उनको चुनावी में जवाब दिया जाएगा। चुनाव में जवाब दिया जाएगा, बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। ये आरक्षण का प्रतिशत कम करने के पीछे क्या लगता है, राजनीति है क्या? नहीं, क्या है कि देखो, अगर हाईकोर्ट कर दिया अपन को, जो याचिका दायर किए थे दूसरे वाले अनावेदक लोग, तो राज्य सरकार है जो 2-3 दिन के अंदर ही अपना सामान्य प्रशासन विभाग लागू कर देता है। हर जिले में अलग अलग रोस्टर का पालन होता है, तो फिर उसमें अपने आदिवासी कम होंगे ना, तो तुरंत एक्शन लिया गया। तो उसपे तो सरकार का ही वो है ना, सरकार का ही है, तभी तो वो किए। इसमें राज्य सरकार भी शायद विरोध कर रही है कि आरक्षण का प्रतिशत कम किया गया है और उनका कहना है, मतलब शायद भाजपा कर रही है इस पे। अब सरकार का तो नहीं मालूम, अब सरकार का अब जारी किया गया तो तुरंत 2-3 दिन में एक्शन लिया गया। अच्छा, भाजपा तो विपक्ष में है, तो विपक्ष के कोई नेता आए हैं क्या यहाँ पे? विपक्ष के कोई तो दिखाई नहीं दे रहा है सर। मतलब कुल मिला के जब आदिवासी लड़ता है तो नेता गायब हो जाते हैं। नहीं, वो नेता लोग अपने चुनावी मुद्दा इस्तेमाल करते हैं, सीधा बात है। केवल चुनाव के लिए, केवल चुनाव के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कुछ युवतियों से बात करते हैं। क्या नाम है दीदी आपका? कोई बात करोगे? अभी नारा लगा रहे थे युवतियाँ बैठे सर। तो कब तक बैठोगे? मतलब क्या लग रहा है, आरक्षण का प्रतिशत ऐसे बढ़ाएंगी सरकार? मतलब
हाई कोर्ट और कोर्ट का जो आदेश है, है बढ़ाएंगे, उनको बढ़ाना चाहिए सर। क्या नुकसान होता है दीदी, कुछ बताओ प्रतिशत कम करने से? बोलने में हिचकती जरूर हैं, लेकिन अभी भी और भी लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि इनको क्या, थोड़े से सर से बात करते हैं। सर, अच्छा आप नहीं बात करेंगे? भैया बताओ कि क्या नुकसान होगा आरक्षण का जो प्रतिशत कम होगा, थोड़ा विस्तार बताएं ताकि मेरे जो आदिवासी दर्शक हैं जो यहाँ नहीं पहुँच पाए हैं उनको भी समझ में आए कि आरक्षण का प्रतिशत कम करने से क्या नुकसान होगा। मैं कर्मचारी संघ का अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, अरे वाह, बहुत और बढ़िया। मैं उस नाते होने के साथ साथ मेरे विभाग के समस्त कर्मचारी एसटी आज छत्तीसगढ़ में 32% आरक्षण के विरोध में धरना महारैली का प्रदर्शन किया जा रहा है। बहुत दुखद है कि भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया, संविधान के तहत हमको जो आरक्षण मिलना चाहिए, जनसंख्या के अनुपात मिलना चाहिए, उसी नियम पे आज हमारे छत्तीसगढ़ विधानमंडल में 32% आरक्षण के तहत हमारे जिस क्षेत्र से विधायक प्रतिनिधि चुन कर जाते हैं, वो सिर्फ प्रतिनिधि आज मुख्य दर्शक बन के बैठे हुए हैं। हाँ, कोई आ नहीं रहा है, ना भाजपा के ना कांग्रेस के, ना कोई जनप्रतिनिधि। हमारे समाज को ऐसा महसूस होता है कि आज के दिन में किसी जनप्रतिनिधि की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे एहसास होता है। लेकिन ये जनप्रतिनिधि तो अभी चुनाव के टाइम फिर आएंगे आपके समाज के पास। निश्चित ही समाज उनको सबक सिखाएगी। हाँ। और चाहेगी तो समाज अपना प्रतिनिधि खड़ा करेगी और अपने आवाज़ बन के जिस विधानमंडल में जिस नियम कानून बनता है उस विधानमंडल में हमारे समाज वहाँ प्रतिनिधित्व के लिए भेजेगी। हमारी आवाज़ को 100% वहाँ उठाया जाए। और नेता चाहते, मुख्यमंत्री चाहते तो इस प्रदेश के विधानमंडल में विशेष विधानसभा सत्र बुला के कानून बना के वो अपना जाति के जो आरक्षण है अन्य राज्यों में जो जब भी गलत हो तो इस तरह से आवाज़ उठाई जानी चाहिए, भीड़ आनी चाहिए और युवाओं को भी प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप प्रदर्शन नहीं करेंगे आपकी मांगें पूरी नहीं होंगी। एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है, बस्तर है आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासियों का ही बस्तर है। 12 सीटें हैं जिसमें 11 सीट आदिवासियों की है और सांसद भी यहाँ पे आदिवासी हैं। इसके बावजूद भी बस्तर के अंदरूनी इलाकों में आदिवासियों पे बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। यहाँ तो सिर्फ आरक्षण का प्रतिशत कम किया गया है, अंदर में तो बेवजह आदिवासियों को नक्सली बता के गोली मार दिया जाता है, बेवजह उनकी ज़मीनें हड़प ली जा रही हैं, उनके साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। उस दौरान हम एकजुट क्यों नहीं हो पाते हैं? उस दौरान आदिवासी इस तरह उग्र आंदोलन क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ के लिए भी ज़रूरत है। वहाँ पे कोई आंदोलन करता है तो उसको नक्सल समर्थक बता दिया जाता है। पढ़े लिखे युवाओं की भीड़ बहुत है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आज इस धरना प्रदर्शन में। तो पढ़े लिखे आदिवासी क्यों नहीं उनके साथ खड़े हो रहे हैं, मेरे मन का सवाल। निश्चित रूप से ये दुखद विषय है कि ये तो आज सिर्फ अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आप देखेंगे भविष्य में जन आक्रोश बस्तर से शुरू होकर ज़रूरत पड़ी तो राष्ट्रपति भवन तक कदम ताल करके हम पैदल मार्च करके पहुंच जाएंगे। ऐसा बस्तर के अंदरूनी इलाकों में, सिलगेर में, भुरजी में, अलग अलग इलाकों में जो धरना चल रहा है, क्या ये भीड़ कभी उनको भी समर्थन देने जाएगी? बिल्कुल, निश्चित रूप से हम जाएंगे। हमारे लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है हम उसका पूरा जोर तरीके से विरोध करेंगे और इसको जन आंदोलन के रूप में हम इसको आगे अग्रसित होकर के लड़ाई करेंगे। देखिए, आप एक राजनीतिक नहीं है, इसलिए मैं आपकी बात का भरोसा कर रहा हूं कि आपने कहा है तो निश्चित ही तौर पर बस्तर के अंदरूनी इलाकों में हो रहे धरना प्रदर्शन में भी आप लोगों का ये हुजूम उन्हें समर्थन देने पहुंचेगा। आरक्षण का मुद्दा है, आरक्षण कम कर दिया गया है, आदिवासी पूरी तरह से नाराज हैं और ये नाराज़गी ही उन्हें आज इस सड़क पर लेके आई है। और दुख का विषय है कि बस्तर के 12 विधानसभा सीट में 11 विधायक आदिवासी हैं, सांसद आदिवासी हैं, उसके बावजूद भी इन आदिवासियों की मांग के लिए उनके साथ कोई भी कंधे से कंधा लगाकर खड़ा नहीं है। हालांकि युवा आदिवासी ने कहा है इस बात को कि आने वाले समय में चुनाव में इन जनप्रतिनिधियों को भी बराबर जवाब दिया जाएगा। बोलेंगे नहीं तो भूलेंगे भी नहीं वाले नारे पे कायम रहेंगे। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है, क्या इन आदिवासियों की मांग पूरी की जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है
कि हाई कोर्ट और कोर्ट ने जो न्यायालय ने आदेश दिया वो बात की बात है, लेकिन जिन्हें इन्होंने वोट देकर चुना आज वो भी इनके साथ नहीं खड़े हैं। ये एक बड़ा सवाल है। अगर आपको लगे कि बस्तर में आदिवासियों को बढ़ाने के लिए आरक्षण का प्रतिशत वाकई में वो उसी स्तर पे होना चाहिए था जो पहले था, और इस मुद्दे को जन जन तक पहुंचाना चाहिए, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, बस्तर टॉकीज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।